दोस्तों सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नारी शिक्षा पर निबंध। हेलो बच्चों, आज हम नारी शिक्षा टॉपिक के ऊपर निबंध करने जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी अच्छी बातें इसके अंदर शामिल की हैं और आपके लिए ये निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले जिस टॉपिक पर हम निबंध लिखते हैं उसके बारे में बताते हैं, उस टॉपिक को हम परिभाषित करते हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा बहुत बड़ा महत्व होता है, यानी शिक्षा सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारे देश में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। तो बच्चों, आपने संस्कृत में एक दुआ जरूर सुना होगा, यत्र नार्य पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। तो जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का निवास होता है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें हैं वो हमें पढ़ाया जाता है। लेकिन जब बात शिक्षा की आती है तो अब हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो रूढ़िवादी विचारों, पारंपरिक परंपराओं बीच में आ जाती हैं। क्योंकि समाज के अंदर ऐसी ऐसी परंपराएं, ऐसी ऐसी प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं जिससे नारी शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिल पा रहा। इसी कारण हमारा भारत देश आज भी पिछड़ा हुआ है। हमारे देश में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं मिलने और अन्य सामाजिक कुरीतियों के कारण नारी शिक्षा को बढ़ावा नहीं मिल पाया है। क्योंकि महिलाओं को पुरुषों के समान नहीं समझा जाता और हर क्षेत्र में उनको बराबर भागीदारी नहीं देने के कारण अभी भी महिलाएं हैं वो पिछड़ी हुई हैं। तो ये तो हो गई अपनी प्रस्तावना। अब है नारी शिक्षित होने पर लाभ। यदि नारी यानी लड़की, नारियां शिक्षित होंगी तो उसके हमको क्या लाभ होंगे। अपने बच्चों की प्रथम गुरु माँ होती है, क्योंकि अब बच्चे को माँ ही सब कुछ सिखाती है। उसको कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना उठना, तो ऐसी बातें पहले है वो उसकी माँ ही गुरु होती है, वो इस सब बातें उसको बताती है। और माँ नारी यानी माँ नारी शिक्षित होगी तो परिवार को बढ़ाएगी और अच्छे संस्कार देगी। कि नारी पढ़ी लिखी होगी तो उसके अंदर अच्छे संस्कार होंगे और वो अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दे पाएगी। महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी, क्योंकि पढ़ी लिखी महिलाओं को पता होगा कि उनके क्या अधिकार है और हर क्षेत्र में अपने कदम रखकर नव भारत निर्माण में सहयोग करेगी। कन्या भ्रूण हत्या एक अशिक्षित नारी होने के कारण होती है, जो वर्तमान में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। क्योंकि बच्चे की वो भ्रूण में ही पहचान कर ली जाती है और उसको पेट में ही मार दिया जाता है यदि लड़की होती है। तो इस प्रकार की जो कुरीतियाँ हैं इनके कारण, ये किस कारण होती है, जब नारी अशिक्षित होती है। क्योंकि समाज इस प्रकार का ही है जहाँ पर नारियों की बातों को नहीं समझा जाता, उनकी मन की भावनाओं को नहीं समझा जाता। इस कारण क्या है कि कन्या भ्रूण हत्या है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। यदि नारी शिक्षित होगी तो वो इस प्रकार के बुरे कृत्य का विरोध करेगी और नारी शिक्षित होगी तो इस प्रकार का जो बुरा कार्य है वो नहीं करने देगी। लैंगिक भेदभाव में कमी आएगी, यानी नारियां शिक्षित होंगी तो पुरुष और महिलाओं के बीच में जो भेदभाव है उसके अंदर क्या होगा, कमी आएगी। दहेज प्रथा पर रोक लगेगी, यानी कई बार क्या है कि पुरुष वाले ज़्यादा पढ़े लिखे हों और लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं हो तो दहेज की मांग कर लेते हैं। इससे क्या है कि लड़की वालों को ज़्यादा दहेज देना पड़ता है। तो इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं उन पर भी क्या है, रोकथाम लगेगी। रूढ़िवादी विचारधाराओं का खात्मा होगा। जो रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं कि महिलाओं को बस पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, वो घर का काम कर लेंगी तो बहुत है, तो इस प्रकार की जो विचारधाराएं हैं रूढ़िवादी, तो उनका खात्मा होगा। नारी को हर क्षेत्र में प्रगति करने और कार्य करने का अवसर मिलेगा। संपूर्ण परिवार, सामाजिक व देश के आर्थिक स्तर में सुधार होगा, क्योंकि नारियां हैं वो सभी प्रकार के कार्य कर सकती हैं और पुरुषों से ज़्यादा मेहनती भी होती, और महिलाएं दृढ़ संकल्प कर पुरुषों से ज़्यादा कुछ करने में सक्षम है और अपने देश के विकास में भागीदारी निभा सकती है। तो बच्चों, ये हो गया नारी शिक्षित होने पर क्या लाभ समाज को
अपने परिवार को, अपने देश को क्या लाभ हो सकते हैं, ये सब हो गई नारी शिक्षित होने के लाभ। अब हम अशिक्षित नारी होगी तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। अशिक्षित नारी के दुष्परिणाम: यदि महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो उनका हर क्षेत्र में शोषण किया जाएगा, एक क्रूर व्यवहार व नीचा दिखाने की कोशिश की जाएगी। रूढ़िवादी विचारधाराएं हावी होंगी, क्योंकि रूढ़िवादी जो विचारधाराएं हैं वो ज़्यादा प्रभाव डालेंगी, और यदि महिलाएं शिक्षित होगी तो इस प्रकार का करते हुए उनके साथ नहीं होगा। लैंगिक भेदभाव में बढ़ावा मिलेगा, यदि महिलाएं अशिक्षित होंगी तो उनको हर क्षेत्र में समान दृष्टि से नहीं देखा जाएगा, और कोई भी कार्य है वो पुरुषों के बराबर नहीं मिलेगा, तो लैंगिक भेदभाव भी बढ़ावा मिलेगा। अशिक्षित महिलाएं होने पर सामाजिक स्तर नीचे गिरेगा, कि महिलाएं अशिक्षित होगी तो समाज का जो स्तर है वो भी नीचे गिरेगा। देश के आर्थिक विकास में रुकावट का कारण बनेगी, और देश के आर्थिक विकास में अपनी भागीदारी नहीं निभाने के कारण क्या है, देश के विकास में रुकावट का कारण भी बन सकती है। तो ये हो गई अशिक्षित नारी के दुष्परिणाम। अशिक्षित नारी होगी तो समाज और देश दोनों के लिए ही ये एक सोचने वाली बात है, कि इससे क्या है कि देश का जो सामाजिक और जो आर्थिक ढांचा है वो, उसका जो स्तर है नीचे गिरेगा। अब हम करेंगे नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के उपाय, यानी हम और सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं और हम इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमें आज ज़रूरत है कि हम अपने ही घर से शुरुआत करें, क्योंकि हम पहले अपने घर में शुरुआत करेंगे तब ही हम अपने समाज में, फिर अपने आस पड़ोस में, इस प्रकार से हम शिक्षा को बढ़ावा दे पाएंगे और नारी शिक्षित करें। कि सबसे पहले जो शुरुआत करनी है लड़कियों को बढ़ाने की, वो अपने घर से ही करें। समाज में कल्पना चावला, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, आशा रॉय, सीता साहू जैसी अनेकों महिलाओं के उदाहरण देने होंगे, तभी समाज नारी शिक्षा के प्रति जागरूक बनेगा। क्योंकि जो पुरानी जो अशिक्षित महिलाएं हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको बताना पड़ेगा कि जो कल्पना चावला ने क्या किया था, साइना नेहवाल है, सानिया मिर्जा है, पीवी सिंधु, ये सब जो खेल से संबंधित महिलाएं हैं, उन्होंने देश का नाम रोशन किया। इंदिरा महिला योजना, राष्ट्रीय महिला कोष, सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सरकारी योजनाओं के प्रति सभी महिलाओं को जागरूक किया जाए। सरकार के द्वारा कई प्रकार की जो महिलाओं के लिए सरकारी कार्यक्रम हैं, योजनाएं चलाई गई हैं, उनके प्रति भी सभी महिलाओं को पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए, जिससे क्या है कि महिलाओं का स्तर है वो ऊंचा उठाया जा सके और उनको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित किया जा सके। अब हम करेंगे उपन्यास। 21वीं सदी के भारत में पढ़ी लिखी महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्र में हमारे देश का नाम रोशन किया है। वर्तमान की 21वीं सदी की बात करें तो हमारे देश के अंदर क्या है कि नारियों ने बहुत ही नाम देश का रोशन किया है। यदि नारी शिक्षित होंगी तो आने वाले वर्षों में भारत सभी देशों में नई पहचान बना लेगा। कि इस प्रकार से शिक्षित होती रही नारी और हर क्षेत्र में अपना योगदान देती रही, तो आने वाले समय में भारत है वो अलग ही दृष्टि से विश्व में पहचाना जाएगा। नारी को अवसर दिया जाए तो पुरुषों से भी अधिक कार्य कर सकती है, इसलिए नारी शिक्षा को बढ़ावा देना बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों, आपको निबंध कैसा लगा? यदि चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना।